अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम लाइबा शकील। पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें मार्कर से लिखना सिखाएं। सो आज से हम मार्कर से इंग्लिश हैंडराइटिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप भी कॉपी और मार्कर लेके रेडी हो जाएं मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो जब भी आप इंग्लिश की हैंडराइटिंग सीखना चाह रहे हो, चाहे वो हैंड राइटिंग पेन की हो या मार्कर की हो, आपने इंग्लिश की 4 लाइन्स वाली कॉपी यूज़ करनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि आप मार्कर कौन सा यूज़ करेंगे, तो मोस्टली मैं मास्टर कलम 605 मार्कर्स यूज़ करती हूँ। मास्टर कलम 605 मार्कर्स के अलावा कातिब और मरकरी के भी मार्कर्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई सा भी कट मार्कर हो, आप उससे हैंड राइटिंग सीख सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू होल्ड द कट मार्कर। अच्छा, इंग्लिश लिखने के लिए आपने कट मार्कर को ऐसे होल्ड करना है कि कट की टिप जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पकड़ के दिखाया है, सेम आपने भी इसी तरीके से मार्कर को होल्ड करना है। स्टार्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मार्कर इस तरीके से होल्ड करने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो इंग्लिश लिखने के लिए भी मार्कर को उसी तरीके से होल्ड करते हैं जिस तरीके से उर्दू लिखने के लिए मार्कर को यूज़ किया जाता है। सो आपने मार्कर को इस तरीके से होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट पॉइंट के लिखते हुए मार्कर पे प्रेशर देना है या नहीं, तो कुछ पॉइंट्स पे आपने मार्कर पे प्रेशर देना है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं देना। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर आप मेरे लिखे हुए को देखें तो आप नोट करेंगे कि कहीं पे मैंने बिल्कुल थिन लिखा हुआ है लफ्ज़ को और कहीं पे मैंने बिल्कुल थिक किया हुआ है, तो इन्हीं को थिन और थिक स्ट्रोक्स कहा जाता है। अब देखते हैं इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले थिन स्ट्रोक बनाना सीखते हैं। थिन स्ट्रोक बनाने के लिए आपने मार्कर की टिप यूज़ करनी है और इस तरीके से थिन सी लाइन ड्रा करनी है। याद रहे स्टूडेंट्स, थिन स्ट्रोक बनाते हुए आपने मार्कर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल हल्के हाथ से ये बनाना है। इस तरीके से आपने 3-4 बार थिन स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है थिक स्ट्रोक। तो थिक स्ट्रोक बनाने के लिए आपने मार्कर के कट को लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखना है और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए एक थिक लाइन ड्रा करनी है। आप देख सकते होंगे स्टूडेंट्स मैं कैसे बना रही हूँ। इन और थिक स्ट्रोक्स को जब मिलाएंगे ना तो इनसे अल्फ़ाबेट्स बनेंगे। मैं आपको एक अल्फ़ाबेट एम लिख के दिखाती हूँ। एम में आप नोट करें कि मैंने थिन स्ट्रोक से लिखना स्टार्ट किया है, फिर मैं थिन से थिक स्ट्रोक पे गई हूँ, अगेन मैंने थिन स्ट्रोक बनाया और फिर इसको एंड मैंने थिक स्ट्रोक पे किया है। अच्छा, अब जो ये 3 पॉइंट्स हैं इन पे अगर आप मार्कर को घुमाना सीख गए ना तो आपकी हैंडराइटिंग 50% इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, ये अब आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और इस पर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम ये हैंडराइटिंग सीख रहे हो उनको इतनी जल्दी लिखना नहीं आता। मैं एक बार फिर आपको लिख के दिखाती हूँ, आप लोग दोबारा से नोट करें। अच्छा, इसके अलावा थिन स्ट्रोक का एक और डिज़ाइन है जो कि फैंसी कैलीग्राफी में यूज़ होता है। इसमें थिन स्ट्रोक की लास्ट पे नोक बनाई जाती है। मोस्टली मैं भी लिखते हुए ये यूज़ करती हूँ। तो ये बनाने के लिए आपने थिक स्ट्रोक को स्टार्ट में तो वैसे ही बनाना है, लेकिन एंडिंग पे जाके आपने हल्का सा प्रेशर देते हुए जस्ट मार्कर की टिप यूज़ करनी है। सो इन 2 स्ट्रोक्स की आपने अब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको ज्वाइन कैसे करना है ये भी आपने सीखना है। अब हम अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए दरमियान वाली 2 लाइन्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और हमारा लिखा हुआ अल्फ़ाबेट बहुत छोटा लिखने होगा। सो इसके लिए आपने ऊपर वाली 3 लाइन्स या फिर नीचे वाली 3 लाइन्स यूज़ करनी है। जैसे कि एक और स्ट्रोक होता है सर्कल, वो मैं अब आपको ऊपर वाली 3 लाइन्स में लिख के दिखाती हूँ। अच्छा, तो पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं कि कहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट को लिखना स्टार्ट किया था और कहाँ पे इसको ख़त्म किया है। सो सर्कल बनाने के लिए मैंने ऊपर वाली 2 लाइन्स के दरमियान में एक पॉइंट लगाया, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और फिर मैंने यहाँ पे थिन स्ट्रोक से स्टार्ट किया। आराम से मार्कर को घुमाते हुए मैंने थिक स्ट्रोक बनाया और अगेन इसकी एंडिंग मैंने थिन स्ट्रोक पे की है। मैं एक बार फिर लिख के दिखाती हूँ, आप लोग नोट करें इसको और मार्कर को घुमाने की प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इस सर्कल को दोनों साइड से भी थिक कर सकते हैं इस तरीके से। इन 3 लाइन्स में ही रहते हुए आपने अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी ये लाइन से ऊपर या नीचे नहीं जाने चाहिए। मैं एक बार फिर से इन तमाम स्ट्रोक्स को आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर हम अल्फ़ाबेट ए, सी और डी लिखना सीखते हैं, क्योंकि बी जो है वो उसका लिखने का तरीका ज़रा सा डिफरेंट है, वो हम इंशाल्लाह क्लास 2 में सीखेंगे। सर्कल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स में ये यूज़ होता है, जैसे कि ए, सी, डी, इसके अलावा क्यू भी होता है, जी में भी ये यूज़ होता है। अच्छा, ए लिखने के लिए आपने सेम उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने सर्कल को स्टार्ट किया था और फिर इसको दरमियान वाली 2 लाइन्स के मिड थिन स्ट्रोक बनाते हुए ख़त्म कर देना है और इसके बाद आपने ये स्ट्रोक बनाना है।
इस स्ट्रोक की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ए के अलावा ये आई में एम एन एच और इसके अलावा बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद सी आपने सेम जैसे हमने हाफ सर्कल बनाया था उसी तरीके से लिखना है। उन्हीं पॉइंट्स से स्टार्ट करना है और उन्हीं पॉइंट्स पे इसको एंड कर देना है। अच्छा, डी लिखने के लिए भी आपने सेम वही मेथड यूज़ करना है जैसा कि हमने सर्कल में, ए में और फिर सी में यूज़ किया है। जस्ट इसकी जो वर्टिकल लाइन है इसको अपने ऊपर एक्सटेंड कर देना है, ना ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो और ना ही ये बिल्कुल छोटी सी हो। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपने इन तमाम स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे सो ये आप तक है। अगर आप जल्दी हैंड राइटिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज सिर्फ एक पेज की ही प्रैक्टिस से आपको मार्कर को पकड़ना और इससे थोड़ा बहुत लिखना आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत कम टाइम में बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। और अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी हैंड राइटिंग जस्ट एक हफ्ते में जिनसे मैंने हैंड राइटिंग सीखी थी ना उनकी हैंड राइटिंग के साथ मैच हो गई थी। सो वीडियो को प्ले करें और बिल्कुल साथ साथ लिखना सीखें। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके दोबारा से उसको देखें, समझें और फिर लिखें। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से लिखना आ जाएगा। आई होप सो मैंने इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई अल्फ़ाबेट लिखना नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसको दोबारा लिखना सिखाऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।